अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है लॉगरिथम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है हमारे पास एंटी लॉग। देखें, इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियो में है लॉग निकालना सीख लिया था और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा एस्टाउंडिंग रहा, ठीक है, बहुत अच्छा रहा। तो अब जो है वो अपनी लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए 2.3 करा दी थी, 2.4 कराऊंगा, ठीक है। तो लॉग किस तरह निकाला जाता है इससे पहले की वीडियो में अच्छी तरीके से समझ लिया। तो लॉग का जो है हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। जब हम लॉग निकाल लेते हैं तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है। तो उस आंसर से दोबारा से लॉग की वैल्यू को निकालना, यानी जिसकी वैल्यू ली थी उसको दोबारा हासिल करना एंटी लॉग कहलाता है। तो यहाँ पर जो है हम एंटी लॉग निकालेंगे और किसकी मदद से, टेबल की मदद से निकालेंगे, ठीक है। तो चलें आ जाएं, हम अपने काम को जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ कि लिखा हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। तो देखें, फिर आप यहाँ पर कहेंगे कि सर आप एंटी लॉग निकलवा रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर सवाल में कहीं भी ये नहीं कहा कि हमें जो है वो एंटी लॉग निकालना है। यानी आपको कहीं भी सवाल में ऐसा नहीं लिख के दिया गया कि फाइंड द एंटी लॉग। तो फिर आपको कैसे पता चल रहा है कि लॉग निकालना है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, सिंपल बात है कि यहाँ पर आपको जो है ना लॉग निकाल कर वैल्यू दी हुई है। तो इस वैल्यू से जब आप वो नंबर दोबारा हासिल करेंगे जिसका आपने लॉग निकाला था, तो इसी चीज़ को एंटी लॉग कहा जाता है। देखिए मैं आपको जनरल इक्वेशन बना के समझाता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और हमेशा ज़िंदगी भर ये बात आपको याद हो जाएगी कि भाई होता क्या है। देखिए ये x है और ये हमारे पास है 3.56721, ठीक है, 3.56721। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आपने इस वैल्यू को निकाला, यानी x की कोई वैल्यू होगी, तो जब आप उस वैल्यू का लॉग निकालेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि आपको दी हुई है। तो जब आप इसकी x की वैल्यू को दोबारा हासिल करेंगे तो इसे जो है वो एंटी लॉग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एंटी लॉग। फिर समझाता हूँ कि कोई आपको फॉर एग्जांपल x की वैल्यू तो कुछ दी हुई होगी ना, जिसका आप लॉग लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम जितना भी लॉग ले रहे हैं उन सब में जो बेस है वो 10 है। तो जब 10 होती है बेस तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि एक ही जगह पर हमेशा 10 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x की कोई वैल्यू होगी, उसका हम लॉग लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा जो कि y होता है। तो जब हम इस वैल्यू से दोबारा उस वैल्यू को हासिल करें जो कि लॉग लेकर ये आंसर आया था, इसी को एंटी लॉग कहा जाता है। फिर बोलता हूँ कि आपने ये वैल्यू जो है वो x के साथ कराई, यानी लॉग लिया x का और ये आंसर आपके पास आया। तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो दोबारा आपके पास x आ जाएगा कि क्या चीज़ आपने लॉग ली थी तो आपके पास ये आंसर आया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपको और बताऊँ कि एंटी लॉग निकालने के लिए आपके पास पूरा जो है वो एक टेबल होता है, कॉन्सेप्ट होता है जिसको लेके चलना होता है, जैसे लॉग में किया था। तो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है, और जो है वो लॉग को अच्छी तरीके से समझकर, एंटी लॉग को अच्छी तरीके से समझकर एंटी लॉग को जो है वो निकालेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जो है वो लेक्चर अच्छा समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपनी तरफ से 100% देकर आपको समझाने की। तो यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको नंबर दिया हुआ है, इससे जो है वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉग लेकर ये आंसर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये छोटा सा काम इधर करना होगा। तो चले आ जाए, इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है? एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग किस नंबर का लेना है? इस नंबर का। तो जो जो स्टेप मैं आपको बताऊं उस स्टेप को आपने अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, फिर आप किसी भी नंबर का एंटी लॉग मिनटों में फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एंटी लॉग कैलकुलेटर से लेना भी सिखाऊंगा, आगे सवाल हैगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया नंबर। तो आप एक बात याद रखिएगा, इस नंबर को सबसे पहले हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है, सही है। दो काम करेंगे, 3 को इग्नोर कर देंगे। समझ लें कि आपके पास कोई भी 3 मौजूद नहीं है। काट रहा नहीं हूँ, कह रहा हूँ कि इग्नोर कर दो, ठीक है। या इसको चलो काट ही देता हूँ, इग्नोर कर दो। 3 हैगा लेकिन इग्नोर कर दो, सही है। समझो कुछ भी नहीं है 3 में आपके पास। तो पॉइंट ले लो 5 6 7 2, राउंड ऑफ कर दो। तो राउंड ऑफ करोगे तो ये सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है, 1 नहीं लिखो, क्योंकि हमारे पास जो टेबल है उसमें सिर्फ हम 4 डिजिट को ही इस्तेमाल कर सकते हैं लॉग या एंटी लॉग निकालने के लिए। तो ये जो 2 डिजिट है, टोटल 4 डिजिट है ना, 4 को 3 डिजिट कर देते हैं हम।
पहले जो 2 डिजिट है वो 1 डिजिट हो जाएगा, तीसरा जो डिजिट है वो दूसरा हो जाएगा, और चौथा जो डिजिट है वो 4 हो जाएगा डिजिट। ठीक है, चलें अब आप जो है वो एंटी लॉग का टेबल निकाल लें। जिस तरह से लॉग देखा था बिल्कुल वैसे ही देखेंगे। ठीक है, तो एंटी लॉग में आपके पास 55 कहाँ पर है, यहाँ, तो यहाँ जो है अब हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो पॉइंट, थोड़ा सा मैं इसको फोकस कर देता हूँ, यहाँ पे देखें आपको पॉइंट लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ भी पॉइंट है, तो पॉइंट 56 आपने ढूंढना है येलो लाइन में कहाँ पर है। ठीक है, जिस तरह रोल नंबर से अपना सीट ढूंढते हैं ना, इसी तरह से बिल्कुल काम करना है। तो पॉइंट 56 पे हम पहुँच गए, पॉइंट 56 पर हम पहुँच गए। पॉइंट 56 हमारे पास ये रहा, बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, पॉइंट 56 मिल गया। ठीक है, अब पॉइंट 56 के बाद हमने क्या करना है, 7 तक देखना है, यानी जो हमारे पास डिफरेंस की लाइन है ये डिफरेंस की लाइन है। ठीक है, 56 पर आ गए, अब इसमें जो है वो किस पे देखना है, 6 7 तक देखना है। तो पहली जो लाइन होती है बता चुका हूँ 0 की होती है। ठीक है, दूसरी लाइन 1 की, तीसरी लाइन 2 की, फिर चौथी लाइन 3 की। सही है, फिर से बताता हूँ, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 7। तो आपके पास क्या आ रहा है, 393690, 3690। क्या किया आपने, आप आए 57 पर आ गए और उसके बाद 7 तक अंदर चले गए। ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ पर आया। ठीक है, ये आया। एक बार और देखें, पहली लाइन 0 की होती है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 57 पर 7 पर ये नंबर आ रहा है। अच्छा, अब मीन डिफरेंस देखते हैं। मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस जो है वो 2 पर क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, 57 है ना, 56 है ना, 56 में मीन डिफरेंस क्या आ रहा है, मीन डिफरेंस 2 पर, ये जो येलो में है ये मीन डिफरेंस होता है, 2 आ रहा है। तो इसमें 2 को ऐड कर दिया मैंने। तो जब मैंने 2 को ऐड किया तो क्या आया मेरे पास, 3692। ठीक है, अच्छा अब क्या काम करना है, अब ये 3 को देखें, पहले तो इग्नोर कर दिया था ना, अब देखें 3 को। जो भी आपके पास 3 है इसमें प्लस कर दीजिए 1 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4। तो ये जो 4 है इधर आ जाए लेकर, तो पॉइंट आपके पास कहाँ पर था, यहाँ पर। तो जो भी 4 है, सही है, 4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि 4 नंबर के बाद, यानी 4 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दें, 1 2 3 4, तो यहाँ पर डिजिट लगा दिया। ठीक है, ये वाला 3 उठाया, 1 प्लस किया और 4 आया। तो अब 4 का मतलब ये है कि 4 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। यहाँ जो 4 आ रहा है इसका मतलब ये है कि 4 डिजिट के बाद आपने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर ये लगा दिया। ठीक है, अब अगर इसको इस तरह भी लिख दें तो भी एक ही बात है कि पॉइंट आखिर में ही होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, कंपलसरी सी बात है, मतलब जो है वो कॉमन बात है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप एंटी लॉग निकालना सीख गए होंगे। बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप में एंटी लॉग निकल गया। अच्छा, ये तो वो कॉमन नंबर था जो कि आपको दिया हुआ था। अगर आपको एंटी लॉग में नेगेटिव नंबर दे दें तो फिर क्या करेंगे, तो आए उस चीज़ को भी देखते हैं। तो आपको जो है वो एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ मैं। ठीक है, कि क्या होता है एंटी लॉग। तो आपके पास है माइनस, देखें यहाँ पर आपको बार लगाया हुआ होगा ऊपर, 1 के ऊपर बार, तो इस बार का मतलब होता है कि 1 के साथ है माइनस। ठीक है, और कभी भी याद रखिएगा MCQs आ सकते हैं कि माइनस का एंटी लॉग नहीं होता। तो क्या करें, इम्पॉसिबल लिख दें, नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। जो हमें कॉन्सेप्ट हमने पढ़े ना बचपने में और पीछे स्कूल्स में, उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है। कुछ बच्चे से एंटी लॉग भी कह रहे होते हैं, एंटी लॉग नहीं होता बेटा, एंटी लॉग होता है। ठीक है, तो एंटी लॉग लेते हैं। इसका लेना है एंटी लॉग, -1.7427। तो हम क्या करते हैं, एंटी लॉग की मदद से हम वो लॉक वाला नंबर हासिल करने की कोशिश करते हैं जिसका लॉक लिया होता है और ये आंसर आया होता है। अच्छा, तो अब क्या इधर कॉन्सेप्ट है, इसको ब्रेक कर दें। क्या करें, ब्रेक कर दें। तो यहाँ ब्रेक करता हूँ, -1, सही है, -0.7427। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने इसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, यहाँ मैंने इसे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा ना दूर करके ब्रेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और अप्लाई होगा, थोड़ा सा दूर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप यहाँ भी -1 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ +1 ले लेंगे। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह से जो आपके पास नेगेटिव टर्म होगी ना, ये पॉइंट वाली, ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी।
तो अब क्या करना है, आपने इसको सॉल्व नहीं करा है, इसको छोड़ दें, ठीक है, इसको देखें सिर्फ। तो ये आपके पास आ गया 0 0 0 0, और जितने आपके पास ऊपर नंबर हों उतने ही ज़ीरो भी ले लीजिएगा। +1 लेने के बाद जितने आपके पास ऊपर नंबर हो उतने ही ज़ीरो ले लीजिएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 और 73, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार इसे मैं कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि जब आप माइनस करेंगे, जब आप 1.000 में जो है माइनस करेंगे 0.7427 को, तो आपके पास आएगा, आप चाहे तो वेरीफाई करिए इसे, 0.2573। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे ये बात की थी कि जो मैंने मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सवाल करे थे कि सर आपने कैलकुलेटर क्यों यूज़ किया। देखिए, मैंने आपको उस वक्त भी बार बार कह दी थी ये बात कि वहाँ पर हमें सिर्फ मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने थे, लॉग नहीं निकालना था। तो लॉग जब मुझे निकालना होगा तो मैं डायरेक्ट टेबल तो से नहीं निकालूंगा, क्योंकि टेबल से निकालने के लिए एक पूरा मेथड अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने डायरेक्ट आपको बोला था कि मैं यहाँ पर लॉग कैलकुलेटर से निकालूंगा और मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगा, और फिर मैंने उसकी अगली ही क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा लॉग टेबल से लॉग निकालना सिखा दिया था। तो फिर भी इस तरह का क्वेश्चन करना कि भाई सर आपने जो है वो वहाँ पर हमें वहाँ पर एक टेबल से क्यों लॉग नहीं सॉल्व करवाया। तो देखें, वहाँ टेबल से सॉल्व करवाता ना तो फिर वो 1 घंटे की वीडियो 4 घंटे की हो जाती। ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना था, वहाँ पर हमें एंटी लॉग, वहाँ पर मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे और कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, और किस तरह से टेबल से लॉग निकालते हैं ये भी सिखा चुका था। तो चले, कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो पूछ लिया करें ताकि मैं आपको बता सकूं। तो मैंने जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने ज़रूरी ये समझा कि यहाँ भी मैं जवाब दे दूं कि सर वहाँ पर आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिससे कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना होगा लॉग को। चले फिर आ जाए, शुरू करते हैं। ठीक है, तो एंटी लॉग किस चीज़ का लेना है हमने, एंटी लॉग जो है हमें इन नंबर का लेना होगा। ठीक है, एंटी लॉग लेंगे हम इस नंबर का 0.2573। तो इसे इग्नोर कर दीजिए ज़ीरो को, जैसा कि पीछे किया, तो 0.2573। ठीक है, तो चले आए, आप ज़रा अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मोबाइल से कर रहा होता हूँ, और वैसे सॉल्व भी मेरे पास अभी है नहीं, बना रहा हूँ, इंशाल्लाह बन जाएगी तो आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसका जो है पहले मैं 2 और 27 वाला 25 वाला पोर्शन निकाल लूँ। तो ये 25 वाला पोर्शन मैंने निकाल लिया। देखें 25 तक आ गया, मैं 0.25 ये रहा मेरे पास, 25 यानी देखें 0.25 7 तक देखना है। तो ये देखें हमारे पास 0.25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, 0.25 आ गया। ठीक है, और कहाँ तक देखना था, 7 तक। तो ये 0 की लाइन होती है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है ना कि भाई 7 तक देख लो 25 की लाइन में जाकर। तो आपके पास आंसर आ रहा है, आपके पास क्या आंसर आएगा, 1807। देखें फिर देखें 1807, ये 7 पर है और ये जो है वो 25 की लाइन में है। ठीक है, अब 3 आ जाते हैं, कॉमन डिफरेंस भी इधर ही देखते हैं। तो ये मैं अपने वहाँ पर आ गया भाई जहाँ से मैंने इसे शुरू किया था। तो ये मैं आ गया इस अपनी लाइन पर। ठीक है, ये मैं अपनी लाइन पर आ गया जो मैं यहाँ से गया था। तो कॉमन डिफरेंस भी यहीं से देखते हैं, कितने पे देखना है कॉमन डिफरेंस, 3 पर, 1 2 3, तो +1 कर दीजिए। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे ऐड कर देते हैं। तो आपके पास आंसर आ गया, आपके पास यहाँ पॉइंट लगाई दीजिए। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक, तो यहाँ आ गया आपके पास 0.1808 और 0 भी आगे सपोज कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। अच्छा, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ कॉन्सेप्ट देखिए कि अगर आपके पास यहाँ पर -1 है तो आप जो है यहाँ पर पहले, सबसे पहले आप 1 डिवाइड करा दें। ठीक है, -1 + 1 छोड़ दें, 1 डिवाइड करा दें। अगर आपके पास यहाँ पर नंबर -1 है तो 1 0 दे दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ -1 की जगह -2 होता तो मैं 1 के बजाय 2 0 देता। इसी तरह से अगर -3 होता तो मैं जो है वो 3 0 देता। लेकिन अभी -1 है तो क्या करूँगा, सिर्फ 1 0 दूंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपका कॉमन डिफरेंस ऐड कराने के बाद जो आंसर आएगा, जो चीज़ आएगी, उसके साथ 1 डिवाइड करा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, देखिए -1 है, -2 है, -3। अगर -1 है तो 0 मल्टीप्लाई कर 0 लगा दीजिए 1 के आगे, -2 है तो जो है वो 2 0 लगा दीजिए, -3 है तो 3 0 लगा दीजिए। तो जब हम इन दोनों को नंबरों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01808। ये आंसर है। और आपके दिमाग में एक सवाल भी आ रहा होगा कि भाई सर ये तो हमारे पास जो ये आंसर आपने निकाला है बुक में मैच नहीं कर रहा है।
तो ये बुक से मैच करेगा भी नहीं, बुक में गलत दिया हुआ है। फिर बताता हूँ कि मैंने इस आंसर को बहुत जगह से वेरीफाई कर लिया है, आंसर सही है। चलें कैलकुलेटर से वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया है आपके पास वो लॉक वाला नंबर जो कि आपने जिसका लॉक लिया था, तो ये आंसर आया था। तो आए मैं दिखाता हूँ आपको इसका लॉक लेकर। तो ये मैंने लॉक लिया 0.01808। तो जब आप इसका लॉक लेंगे तो आपके पास एक्यूरेट ऊपर वाला नंबर आएगा, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल सही निकाला है। और जो आपको बुक में दिया हुआ है वो भी अगर आप पुट करके देखेंगे ना, तो आपके पास कभी भी ये नंबर दोबारा नहीं आ सकता। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई भी गड़बड़ी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। हो गया हमारा ये आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है और इसके बाद वाला जो सवाल है, दोनों में आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी साइंटिफिक की, ठीक है। क्योंकि जो पॉकेट कैलकुलेटर होता है उससे आप नहीं निकाल सकते लॉक। तो अब आप यहाँ पर बात आएगी कि वही बात जो बच्चे ने की थी मुझसे कि सर के कैलकुलेटर का इस्तेमाल क्यों किया। देखिए यहाँ पर तो आपको सीधा ही कह दिया उन्होंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, ठीक है। अब क्यों भाई, आपको तो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कराना सिखाया जा रहा है ना, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल क्यों करें। तो देखें कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, ठीक है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे वहाँ पर आपको जो है वो बड़े नंबरों को छोटा बनाना पड़ेगा, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाएंगे और लॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पर आप ऐसा तो नहीं है कि लॉग टेबल लेकर घूम रहे होंगे हर जगह पर, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी चार्ट लेकर घूम रहे होंगे, बल्कि क्या करेंगे, एक छोटा सा सिंपल सा साइंटिफिक कैलकुलेटर या तो लेके घूम रहे होंगे या मोबाइल में डाउनलोड करा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे आप और क्या करेंगे, आप लॉग, एक्सपोनेंट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो है डिटर्मिनेंट, ये सब इस कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल है, कहा जा रहा है कि भाई फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो और लॉग को पता करो। मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया था, क्यों, क्योंकि वहाँ से मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने थे, ठीक है। अच्छा भाई, तो सबसे पहला नंबर देखते हैं क्या है, उसके बाद कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना सिखाता हूँ कि लॉग किस तरह निकालते हैं। अच्छा, फिर एंटी लॉग भी निकालना सिखाऊंगा कैलकुलेटर के इस्तेमाल से, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। तो 900 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 900। तो चले आए यहाँ देखते हैं। देखें ये लॉग का बटन नज़र आ रहा है, बड़ा सा लॉग लिखा हुआ है, ये दबाएँ, 900 लिख दें। तो जब आप 900 लिखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये ही आपका आंसर होगा। तो वो जो हम बड़े बड़े स्टेप करते थे ना, इसके आ जाने के बाद अब वो बड़े बड़े स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ डेसिमल के बाद 4 नंबर ले लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बुक में जो है ना, आपको मैं एक बात बताऊँ, अक्सर ऐसा होता है कि कभी ये जो 2 तक जो नंबर होता है ना, राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूँ तो ये 3 हो जाएगा, और कभी जो होता है वो राउंड ऑफ नहीं भी किया जाता। तो वो जो है वो बुक वालों की अपनी मर्ज़ी होती है भाई, कि राउंड ऑफ करें या नहीं करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका डेसिमल के बाद एक नंबर सही आ रहा है, ठीक है, डेसिमल के बाद एक नंबर बिल्कुल सही आ रहा है, यानी जो पहला नंबर है डेसिमल से पहले का वो और ये वाला बिल्कुल सही आ रहा है, और बाद वाले नंबर आगे पीछे आ रहे हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है, मसला नहीं है। ऐसा नहीं करा करें कि बिल्कुल ही भाई कि मैंने आखिरी पॉइंट तक का नंबर भी मैच करना है, ऐसा नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि हम जब कैलकुलेशन करते हैं बड़े लेवल पर या जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में, तो वहाँ पर हम जो है वो पॉइंट के बाद सिर्फ 2-3 नंबर ले रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से पीछे के नंबर हम नहीं ले रहे होते, तो कैलकुलेशन में हमारे पॉइंट के बाद फ़र्क आता है। तो अगर हम सारे नंबर लेंगे ना, 10-10, 12-12 नंबर लेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। लेकिन अगर आप पॉइंट के बाद 2, 3, 4 नंबर लेंगे ना, तो आंसर में फ़र्क आएगा डेसिमल के बाद, ठीक है। और ये इसलिए किया जाता है कि टाइम बचाया जा सके, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाई जा सकें। क्योंकि अब सोचिए मैं यहाँ पर ये जो जितने भी नंबर आए हैं सब लिखूँगा तो कितना ज़्यादा मेरा टाइम चला जाएगा, सही, और आगे के सवालात भी फिर मुश्किल हो जाएंगे समझाना। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा किया जाता है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अच्छा, वैसे तो आसान है, लेकिन तमाम चीज़ें यूँ कराऊँगा क्योंकि आगे कुछ नंबर जो ऐसे भी आएंगे जिसको जो है वो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा, ठीक है। तो चलें ये करते हैं। तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, कैलकुलेटर यहाँ पर निकाल लीजिए, लॉग लगाएं, हर जो है मैं आपको करा के दिखा दूँगा, लॉग लगाएं, ठीक है। फोकस करा देता हूँ पहले, तो 45.54। तो जब भी लॉग लेना हो इसी तरह लिया जाएगा, जब भी लॉग लेना हो इसी तरह लिया जाएगा कैलकुलेटर की मदद से, इसके अलावा कोई और तरीक़ेकार नहीं होगा। एंटी लॉग इसके बाद सिखा दूँगा, ठीक है, कोई भी
जो है वो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। चले अब जो है वो अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो ये जो है हमारा आ गया, ठीक है, ये हमारा आ गया, लॉग आ गया। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव पार्ट 3 है, ठीक है। अच्छा, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से पहले इस चीज़ को देख लिया करें कि जो मैं पॉइंट बोल रहा होता हूँ आपको, उस पॉइंट को दिमाग में बिठा लें और वो बच्चों को डायरेक्ट बता दें, ताकि फिर जो आपकी एफिशिएंसी है वो भी बढ़े, आप भी अच्छी चीज़ें सीखें और आप भी आगे बढ़ें। क्योंकि अक्सर ऐसा है कि मैंने भी कुछ चीज़ें बहुत पहले पढ़ी होती हैं अपनी 9 क्लास में, सही है, तो मैं भूल जाता हूँ। तो मैं भी उस चीज़ों को पीछे से बुक से देख कर रिवाइंड कर लेता हूँ पढ़ाने से पहले। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, 4.5632, ठीक है। चाहे तो बुक से मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या था हमारे पास 36582, ठीक है। तो इसको बुक से मैच कर लेते हैं। बुक से जो मैंने मैच किया, तो बुक से मैच करने में इधर जो है वो हमारे पास आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर ये हो गया। अब अगला आप नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 826.3। चलें, इसका लॉग लेना है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। ये लॉग दबाएं, ठीक है, सिंपल लॉग दबा दें, लिखा हुआ भी है। तो 826.3, तो ये मैंने जब दबाया तो मेरे पास आंसर आया 2.9171, ठीक है, 2.9171। तो ये जो है मेरा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। 2.9171, ठीक है। तो इसको रिमूव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो भी सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल जो है वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसमें डेसिमल में है। अच्छा, डेसिमल का लॉग निकालने का तरीका भी वैसा ही होगा जैसे कि हमने नॉन डेसिमल का लॉग निकाला कैलकुलेटर से। अगर टेबल से करते हैं तो तरह का तरीका अलग था, जो कि मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आप जो कि 2 लॉग लेना पड़ रहे थे जिसमें, ठीक है, याद आ गया होगा थोड़ा बहुत, तो लेकिन कैलकुलेटर से माइनस में हो, प्लस में हो, या किसी भी चीज़ में हो, आपने बस वैल्यू डाल देनी है। लॉक लगाने के बाद वो आंसर सही करके दे देगा आपको, ठीक है। खुद ही आगे की जो कैलकुलेशन है वो खुद ही कर लेगा, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। वरना आपको पता है कि अगर हम टेबल की मदद से करें तो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं आंसर के लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 6 है, फिर ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो भी करवा दूंगा। उसमें एंटी लॉक निकालना है विद कैलकुलेटर्स, यानी कैलकुलेटर। आपको शायद लॉक तो निकालना आता हो कैलकुलेटर से, शायद मैंने पीछे सिखा भी दिया हो, लेकिन कभी शायद एंटी लॉक आपने नहीं निकाला हो। तो वो जो है बड़ा मज़ेदार रहेगा सवाल कि उसका कैसे निकालते हैं। कोई भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस एक बटन ज़्यादा दबाना है, ठीक है। इसमें एक बटन कम दबा रहे हैं, उसमें एक ज़्यादा दबाना है। तो वो भी जो है मैं इंशाल्लाह आपको इसके बाद वाले सवाल में करा दूँगा। वीडियो यही रहेगी, ठीक है, क्योंकि फिर लंबी, वैसे भी ये वीडियो लंबी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ऊपर वाला भी आंसर था, ये भी आंसर है, ठीक है, ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका हमने आंसर बिल्कुल ठीक निकाला होगा, क्योंकि कैलकुलेटर से निकालते हैं तो फिर गलती की गुंजाइश तो बिल्कुल ही कम ही रहती है, ठीक है। तो चलें आ जाएं, अब अपना अगला सवाल करते हैं। सबसे पहले पढ़ता हूँ सवाल क्या लिखा है। देखिए सवाल लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये एक्स क्या है, चले पहले सवाल उतारता हूँ, ठीक है। तो पार्ट 1, तो ये x क्या है, ये x वो नंबर होगा जिसका आप लॉग लेंगे तो आपके पास ये नंबर आएगा। यानी अगर आप x का लॉग लेंगे तो ये नंबर आएगा। तो जब भी हम x पता करेंगे तो किस तरीके से, एंटी लॉग, यानी जब भी हम वो नंबर दोबारा हासिल करने की कोशिश करेंगे जिसका हमने लॉग लिया होगा और ये आंसर आएगा, तो इसको जो है वो एंटी लॉग कहा जाएगा। इस तरीके कार को कि हम जो है वो उस नंबर को दोबारा हासिल करना चाहते हैं जिसका लॉग लेकर ये आया। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ता है, इसी चीज़ को इस्तेमाल कर इसको पता करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखें, इसको एंटी लॉग कहा जाएगा, ठीक है, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, फिर एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ कि भाई हमने जो है वो लॉग एक्स लिया तो हमारे पास ये नंबर आया, लेकिन अब हमारे को नहीं पता कि log x क्या था। तो अगर log x पता करना है तो इस नंबर का एंटी लॉग ले लो,
क्या ले लो, एंटी लॉग। पीछे निकालना सिखा दिया टेबल की मदद से, यहाँ कैलकुलेटर की मदद से, क्योंकि वही बात है कि जब आप अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में होंगे तो भाई एंटी लॉग और लॉग का चार्ट लेके तो नहीं घूम रहे होंगे ना। और इतना तो कोई ब्रिलियंट भी नहीं होगा या इतना कोई इंटेलिजेंट भी नहीं होगा कि जो कि पूरा भाई लॉग टेबल याद करके बैठ गया है। लॉग का एक रॉ ही याद कर ले तो बहुत बड़ी बात है, पूरा लॉग टेबल तो बहुत दूर की बात होगी। ठीक है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो इंसान ज़्यादा अच्छी तरह कामयाब होता है जो कि स्मार्ट वर्क करता है। हार्ड वर्क करने वाला कामयाब है, लेकिन स्मार्ट वर्क करने वाला ज़्यादा अच्छी तरीके से और जल्दी कामयाब हो जाता है। स्मार्ट वर्क से मुराद के तरीक़ेकार से काम करे। अब मैं जो है वो 1000 नंबर है और ऐड कराए जा रहा हूँ। भाई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, ख़त्म करो बात। ठीक है, तो कैलकुलेटर का देखते हैं। चलो भाई कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। क्या एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट दबाएं, ठीक है, ये लॉग दबा दें। क्या करें फिर बताता हूँ, शिफ्ट दबाएं, लॉग दबा दें, ये एंटी लॉग आ गया। ठीक है, अब जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर दें, 1.7505। तो ये जो है आपने पुट किया तो लॉग इसका एंटी लॉग आ जाएगा, ये एंटी लॉग आ गया। ठीक है, तो जब आपके पास लॉग, चलें लॉग नहीं लिखता हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट जो है वो एंटी लॉग का आंसर लिखता हूँ। तो x की क्या वैल्यू होगी आपके पास, x की वैल्यू होगी, यहाँ देखिए आप खुद भी देखते रहें आंसर, 56.29 और 89। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो वैल्यू होगी। बुक में आपको सिर्फ x नहीं लिखा हुआ होगा, सिर्फ ये वैल्यू लिखी होगी। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये x की वैल्यू निकाली है। तो अगर आप इसका लॉग लेंगे ना तो यही नंबर दोबारा आ जाएगा। ठीक है, x यानी x का लॉग लेना था ना, तो देखें यहाँ मैंने वैल्यू पुट की 56.9289। देखें ये चीज़ दोबारा आ गई, देख रहे हैं, बस आखिरी का नंबर राउंड ऑफ करके दिया हुआ है आपको। ठीक है, समझ गए ना। तो चले आप सारे सवाल जल्दी से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है लॉग। देखें मैं चाहूँ तो आपको बोल सकता हूँ आप आगे बाकी आप कर लीजिएगा, लेकिन आगे जो है वो फ्रैक्शनल में भी मौजूद है और हमारे पास डेसिमल में भी मौजूद है और माइनस में भी मौजूद है। तो उसका क्या हिसाब किताब होगा वो भी दिखाना होगा आपको। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 0.6609 तो फ्रैक्शनल में हो नेगेटिव में हो वही कॉन्सेप्ट रहेगा एंटी लॉग निकालने का, कि भाई अपना जो है वो शिफ्ट दबा के ये दबा दीजिए लॉग, और जो वैल्यू दी हुई है 0.66609 दबा दीजिए। अच्छा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने का कहा गया है मुझे। ठीक है, कहा कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, एफिशिएंसी लाओ अपने अंदर, कैलकुलेटर सीखो चलाना। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ आंसर हो गया। तो अब जो है हम अपना आगे करेंगे, और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ के पास जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही होगी वो अलग होगी बुक की वैल्यू से। क्यों, क्योंकि यहाँ भी बुक में जो है वो मिस्टेक है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं ना कि हम गलत नहीं हैं, तो कैसे पता चलेगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका लॉग लेने पर ये आ जाए दोबारा, यानी 0.99 0.6609 आ जाए 4.5808 का लॉग लेने पर, तो हमने आंसर सही निकाला है। लिखते हैं 4.5803। देखिए बिल्कुल वही नंबर आ रहा है जो कि हमें ऊपर दिया हुआ, तो हमने बिल्कुल सही किया है। बस आखिरी नंबर को राउंड ऑफ करके दिया हुआ है। ठीक है, राउंड ऑफ करने का तरीका आपको आता होगा इंशाल्लाह, नहीं आता तो फिज़िक्स में सिखा दूंगा। ठीक है, जो कि मैं करा रहा हूँ। तो हो गया, चले भाई अब आगे जो है वो जल्दी से आगे ये क्वेश्चन भी उतारते हैं। अच्छा भाई, तीसरा क्वेश्चन जो है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए आपको, तो जल्दी जल्दी करा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है लॉग x इज़ इक्वल टू 2.2132। चले मेरी भी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एंटी लॉग कैसे लेंगे, एंटी लॉग लेके दिखाता हूँ कि भाई यहाँ आप शिफ्ट दबाएंगे। ठीक है, 2.2132। ठीक है, जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर देंगे, जैसे मैंने पुट कर दी 2.2132। ये लॉग आ गया हमारे पास, यानी ये लॉग की वैल्यू आ गई जो आपने डाली होगी, तो आपके पास ये आंसर आया होगा 2.2132। तो क्या आया 163.380। सही है, बस इतना ही वैल्यू लेते हैं। चलो 4 भी ले लेते हैं, चले बस इतनी ही वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। चलें स्टूडेंट, अब जो है वो चौथा करते हैं। तो चौथा जो है हमारे पास वो है लॉग x इज़ इक्वल टू 1.9009। तो एंटी लॉग किस तरह लेंगे इसका फिर दिखाता हूँ। ये कैलकुलेटर आया, शिफ्ट दबा के लॉग दबाया,
और जो वैल्यू थी वो देख ली पहले एक बार, 1.9009। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई थी, देखें ये दी हुई। ठीक है, ये मैंने इधर पुट कर दी, दबाया तो मेरा लॉग आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई, लॉग नहीं आया, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस अगर 79 का लॉग लेंगे ना तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, 1.9009, तो 79.597। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। चाहे तो पीछे से मैच कर लिया करें आंसर, ताकि आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ भाई जो करा है वो सही किया है या गलत भी किया है। क्योंकि भाई मुझसे भी गलती हो जाती है कभी कभार, लेकिन कोशिश तो पूरी ही रहती है कि ना ही हो, और मैं एडिटिंग में भी चेक कर लेता हूँ इस चीज़ को। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो 5वां सवाल है वो है लॉग एक्स, यानी यहाँ पर एक्स पता करना है। तो एक्स किस तरह पता होगा? एंटी लॉग के तरीके से। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीके से मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो भी तरीक़ेकार हो वो आपको आ जाए। तो यहाँ देखें, मैं एंटी लॉग लगा तो शिफ्ट दबा के दबा दिया 0 आपको ये नहीं लगे कि भाई मैं 10 की पावर ले रहा हूँ, ये 10 की पावर नहीं है। ठीक है, वो 10 की पावर अलग होती है, वो ये होता है। ये जो है वो एंटी लॉग का तरीक़ेकार है। इसको कैलकुलेटर में इस तरह से एंटी लॉग शो किया जाता है, 1.0020। ये हमारा हो गया आंसर और एंटी लॉग हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 है। और एक बात यहाँ पर बता दूँ कि आप जो है वो ज़रूर पीछे से मैच कर लिया करें, ताकि आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन रहे कि भाई आंसर सही आ रहा है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 है। 6 जो है वो मेरे पास है लॉग एक्स। अच्छा, तमाम यूँ करवा रहा हूँ क्योंकि कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो कि अलग हो तो वो भी मैं आपको बता सकूँ कि भाई क्या चीज़ है ये। चलें इसको थोड़ा सा ना मैं नीचे करके लिखता हूँ, ये बहुत ऊपर ही घिचपिच हो जाएगी, फिर इसको घिचपिच से बचाते हैं। काम को फेयर करें ताकि जो है वो एग्जामिनर भी समझ सके, आपका टीचर भी समझ सके कि क्या किया गया आखिर बच्चे ने। तो ये जो है आपके पास आ गया 3.8505। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो एंटी लॉग ले लेते हैं इसका। तो एंटी लॉग किस तरह लिया जाएगा? ये आप दबा के एंटी लॉग दबा दीजिए 3.8505। तो ये जब आप दबाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। तो एंटी लॉग आपके पास क्या है? x = 7087.61। तो देख रहे हैं ये कितना बड़ा नंबर आ रहा है। तो ये जो है वो बिल्कुल ठीक आया है हमारे पास। इसका जो है यही जो नंबर था वो आंसर आ रहा था। ठीक है, तो यही जो है इसका नंबर आंसर आ रहा था। ठीक है, तो मैंने इजाफी एक नंबर और भी शामिल कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें आते हैं 7 पर। 2-3 क्वेश्चन ही रह गए हैं, बल्कि इधर अभी है हमारे पास थोड़े क्वेश्चन और हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वो जो है वो बार का साइन है। ये बार का साइन है। ठीक है, कैसे लेते हैं इसका एंटी लॉग ये भी देखते हैं। कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं है कि बस ये जो है ये इस तरह दिया हुआ है। ये बार जो है ना, इसका मतलब ये कि नेगेटिव का साइन है। ठीक है, तो एंटी लॉग इसका भी वैसे ही लेंगे। ये दबा दीजिए, माइनस दबा दीजिए 2.77777। चले 5 हो जाएंगे, 4 करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये आंसर देख रहे हैं आप पॉइंट्स में आ रहा है। ठीक है, ये अच्छा हुआ ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी, पॉइंट्स में आ रहा है। तो इसको वापस अपने तरीके वाले आंसर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? शिफ्ट दबाकर जो है ये शिफ्ट दबाएं और ENG का बटन दबा दें। सही है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, जब ज़्यादा पॉइंट आ जाता है ना तो कैलकुलेटर खुद ही जो है वो उसमें ले जाता है आंसर को। ठीक है, वो खुद ही उसको जो है वो आपके पास आंसर उसमें ले आता है, फ्रैक्शनल की उसकी एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अच्छा हुआ एक चीज़ आपको नई चीज़ आ गई कि अगर इस तरह आ जाए तो शिफ्ट दबा के ENG दबा दीजिए। क्या करें? शिफ्ट दबा के ENG दबा दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे करते हैं। तो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो मैं उतारता हूँ और वो भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है वो सॉल्व होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 9, यानी 8 तक जो है अब हम अभी तक हम कर चुके हैं। तो है log x = 3 भी है 3 के ऊपर 3465। तो ये किस तरह से है? मतलब बार का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव का साइन है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं खोल देता हूँ, -3.3465। ठीक है, एंटी लॉग लेते हैं इसका। देखें एंटी लॉग किस तरह लिया जाएगा। इसका एंटी लॉग कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ आप शिफ्ट का बटन दबाएं, माइनस लगाएं 3.3465 3.3465 था, मैंने 5 ही लगा दिया उधर। सही है, 65। ठीक है,
ये हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है कि भाई ये तो किस में आ रहा है, ये तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, ENG दबा देंगे। सही है, एक और बार शिफ्ट दबा के ENG। तो जब 0 आ जाएगा ना यहाँ पे 10 की पावर 0, तो समझ लिया एक्सपोनेंट की फॉर्म ख़त्म हो गई है। तो 0.0000450, तो आगे जो नंबर मिलेंगे ना आपको उसमें तो और भी ज़्यादा ज़ीरो आएंगे, यानी आगे जो हम एंटीलॉग निकालेंगे ना उसमें तो और भी ज़्यादा ज़ीरो होंगे। ठीक है, चलें तो अब अपना जो है वो 10वां सवाल देखते हैं कि 10वें सवाल में हमने क्या करना है। 10वां सवाल भी इसी तरह से होगा जिस तरह से ये वाले हमने जो है वो क्वेश्चंस किए हैं। तो स्टूडेंट एक बात और भी बता दूं कि बुक में जो है वो 1 ज़ीरो आपको कम मिलेगा, तो वो गलत है। अगर आप इसका लॉग लेंगे ना दोबारा यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये x है, जब लॉग ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और लॉग ले लेंगे तो दोबारा यही नंबर आ जाएगा। और अगर बुक वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे ना तो कभी भी आपका दोबारा वही नंबर नहीं आएगा जो अभी आपको दिया हुआ है, आपके पास फिर कुछ और नंबर आएगा। फिर यहाँ पर जो है ना वो -3 नहीं -2 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जो मैंने आपको बताया है वो आप प्रूफ भी करके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो मैंने भी ये चीज़ देख ली थी पहले ही, तो इसलिए मैंने आपको बताना बेहतर समझा। ठीक है, तो ये बार आएगा 8455, तो ये लॉग, तो बार का मतलब क्या होता है कि माइनस लगा हुआ है 8455। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जो है वो एंटी लॉग लेंगे। तो शिफ्ट दबा दिया मैंने, -4.8455 -4.8455 आंसर आ गया मेरे पास। अब शिफ्ट दबा के ENG दबा दीजिए। ठीक है, अभी भी जो है वो -3 बच रहा है, तो शिफ्ट दबा के ENG दबा दीजिए, आपके पास आ जाएगा 0.00040 आ रहे हैं, 0.12142। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। इस चीज़ का लॉग ले लीजिए, दोबारा आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। जितना जो है ना बार के नीचे जितना नंबर बड़ा होता जाएगा ना, आपके पास जो है ना एंटी लॉग की यानी लॉग की जो वैल्यू है, जो आपके पास वैल्यू आ रही है ना, ये उतनी ही बड़ी होती जाएगी। ठीक है, ये उतनी ही बड़ी होती जाएगी। तो इसका आंसर तो बुक में बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ हम कैलकुलेटर की मदद से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेटर क्या कहा जा रहा है यूज़ करने का। ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेटर भी यूज़ करना सीखना है आगे जाने के लिए, आगे के लेवल के लिए। तो log x इज़ इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। 6 पॉइंट बार भी है ऊपर, बार लगा देता हूँ। चलें ये इसके अंदर मैच ना हो जाए, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ। तो ये इधर बार लगा दिया मैंने, सही है। 7835, सही है, 7385। तो सबसे पहले क्या करूँगा, वही से जो है वो सिंपल फॉर्म कर दूँगा, बार को जो है वो नेगेटिव का साइन बना दूँगा 35। ठीक है, ये हो गया। अच्छा भाई, अब जो है एंटीलॉग किस तरह लिया जाएगा, एंटीलॉग इस तरह लिया जाएगा कि आप देखिएगा ज़ीरो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब जो हम निकालेंगे ना ज़ीरो और बढ़ जाएंगे। तो क्या है हमारे पास, -6.7835 का जो आंसर आता है वो आता है, शिफ्ट दबा के ENG दबाइए, शिफ्ट दबा के फिर ENG दबाइए, अभी भी 3 बच रहा है, फिर एक और बार दबा दीजिए। तो अब देखें और बढ़ गए ज़ीरो, तो 0.000000164, देखें सही लगा है ना। 1 2 3 4 5 6, फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया। ठीक है, तो 6 ज़ीरो आए टी, टोटल कितना है 6164। तो ये जो है वो हमारा सिंपल आंसर आ गया। पीछे से मैच करके आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा हो गया। अब आगे जो 2-3 रह गए उसे भी करके ख़त्म करते हैं जल्दी से एक्सरसाइज को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है मैं उतार देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपके पास है। अच्छा, इसमें और ज़्यादा ज़ीरो आ जाएंगे। मैं चाहूँ तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्सपोनेंट की फॉर्म इस्तेमाल ही हम इसीलिए करते हैं कि भाई आंसर को जो है वो छोटा करा जा सके, यानी जो ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं इनको छोटे करके लिखा जा सके। लेकिन यहाँ पर मैं यूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई हमें जो है वो बुक में इस तरह दिया हुआ नहीं है, उन्होंने पूरे ज़ीरो जितने भी आ रहे हैं वो लिख दिए हैं। तो इसलिए मैं भी यही जो है वो पोर्टफोलियो जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। देखें ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर लॉग इन्वर्स, ये मैंने जो है वो शिफ्ट दबा के दबा दिया लॉग, तो -9.6875 तो सारे क्वेश्चन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो गलती हो ना वो भी देख ली जाए।
तो देखें -9 है, हमें तो 10 की 0 करनी है पावर। ये -6 है, ये -3 है, ये अब हो जाएगी हमारे पास। देखिए अब यहाँ तो इससे पीछे तो कैलकुलेटर भी जाने को तैयार नहीं है, ठीक है। -3 से पीछे कैलकुलेटर नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से 3 0 का इजाफा और कर देंगे। तो कितने हो गए हमारे पास, टोटल आ रहे हैं इधर 0.000, टोटल 9 0 आ रहे होंगे, ठीक है। 0 0 0 0 0 और 205, ठीक है। टोटल 9 0, 6 0 तो हमने कैलकुलेटर ने बता दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 0। तो ये जो -3 और मज़ीद 0 है ना, इन्हें हम अपनी तरफ से इधर लगा लेंगे आगे साइंटिफिक नोटेशन में, जैसा कि मैंने आपको करा रखा है। तो आंसर अगर आप पीछे से मिलाएं तो इंशाल्लाह ठीक ही आएगा, क्योंकि मैंने 3 0 को अलग अलग कर दिया है ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे मैच करके देख सकते हैं, इंशाल्लाह आंसर आपका ठीक ही होगा। तो स्टूडेंट चले अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, क्योंकि डिफ़िकल्ट तो इधर क्वेश्चन दिए हुए ही नहीं है। ये हमने 12वां किया था, ठीक है, ये 12वां क्वेश्चन किया था, अब जो है वो 13वां कर रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा दी है उन्होंने, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं आपको, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा है, वरना तो अब देखें यहाँ पर आपको कोई भी बार शार नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट पता लगाना है, डायरेक्ट एक्स पता लगाएंगे। दबाएं शिफ्ट दबाएं और पुट करें 3.4800, 3.4800 जब दबाएंगे फोकस हो जाए, हो गया, ठीक है, फोकस हो गया। तो ये एक्स की वैल्यू जो आ गई, चलें एक्स नहीं लिखते हैं, इसे डायरेक्ट लिख देते हैं 3091995। तो ये आ गया मेरा, ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। वो बच्चे जो कि नहीं समझ पाते हैं कुछ चीज़ों को अच्छी तरीके से, तो उनके लिए मैं पूरी चीज़ें उतार ही देता हूँ, ठीक है, ताकि उन्हें भी अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि हम सबको लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जो कम हैं उनको भी लेके चलना चाहिए, जो अच्छा पढ़ते हैं उनको भी समझाते रहना चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो होगा। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन सबसे पहले उतारना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखना है किस तरह से होगा, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन उतारता हूँ। चलो भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो 14 है, ये 10 और ये 14, 4, ठीक है, ये 10 और ये 4। तो रोमन गिनती भी सीख लें ताकि अच्छी तरीके से बात समझ में आ सके। पॉइंट है, देखिए माइनस नहीं है, ठीक है, 0.0038, ठीक है, हो गया। तो log x इज़ इक्वल टू -7.0038। अच्छा, तो अब क्या करना है हमने, अब जो है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो आएंगे पॉइंट के बाद, तो शिफ्ट दबाकर -7.0038। तो आंसर आ रहा है हमारे पास, इसको थोड़ा सा इधर पुट करते हैं। चलें, ये तो सॉल्व हो गया सीधा सीधा। तो 0.0 टोटल हमारे पास आए होंगे, कितने ज़ीरो आए हमारे पास, देखिए गिनते हैं यहाँ पर कितने ज़ीरो आए, 1, चलें 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आया 9, ठीक है। तो 7 ज़ीरो के बाद आया 9, और पॉइंट के बाद का जो ज़ीरो है वो अलग है, ठीक है, वो नहीं गिना मैंने, ठीक है। अगर उसको मिला लेंगे तो फिर 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 ज़ीरो आ जाने के बाद हमने ये लगा लिया आंसर। चलें, अब तो अल्लाह का शुक्र है आखिरी क्वेश्चन हो गया, और अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। अच्छा चलें आखिरी क्वेश्चन देखें। उन्होंने आखिरी क्वेश्चन में तो आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया है, 9.687 बार है इसके ऊपर। चले ये हटा देते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरे पास -9.68। इस बार को ही यहाँ शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। चले आ जाए, वी हैव अ कैलकुलेटर। तो हम जो है वो पुट करेंगे इसमें वैल्यू, तो शिफ्ट दबा के लॉक -6.7, ठीक है, -9.687 आंसर आया हमारे पास। बहुत ही छोटा, बहुत ही जो है वो छोटा आंसर आ रहा है। चलें, इतनी तो कैलकुलेटर में भी हिम्मत नहीं है कि वो पीछे जा सके। तो पहले हम 6 ज़ीरो आ रहे हैं, देखें इधर 6 ज़ीरो आ रहे हैं, देखें इसको फोकस करने दें पहले मोबाइल को। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, और जो ये 3 है इसको और 3 ज़ीरो और इजाफा कर देते हैं। तो 1 2 3, ये वो 6 ज़ीरो हो गए जो कि पहले दिए हुए थे, और अब बाकी जो -3 था ना, जो -3 था इसके भी 3 ज़ीरो आगे लगा देते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ आगे लगा दिया ना,
तो बाकी जो आया वो आया 205। तो इंशाल्लाह आंसर बिल्कुल सही आया होगा। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। कैलकुलेटर का यूज़ क्यों किया? क्योंकि हमें जो है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने का कहा गया। अगर नहीं कहा जाता तो मैं नहीं करता, ठीक है, कहा तो करा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर जो है वो कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ रह गया हो या आपको कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए हो क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स की फ़ीस 100 रुपीज़ रखी है। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम लगा है नोट्स को बनाने में, ठीक है, इसीलिए 100 रुपीज़। तमाम यूनिट तमाम एक्सरसाइज के हैं, पेपर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी आपको उन नोट्स से। अच्छा, और अगर आप जो है वो मैट्रिक क्लास 9 की नई मैथ की बुक के नोट्स को चाहते हैं, मतलब उन्हें चाहिए, वो चाहिए आपको, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो मैं अभी बना रखा हूँ, तो जैसे ही बन जाएंगे आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। इंग्लिश के बन चुके हैं, इस्लामियत और फिज़िक्स के भी बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर कुछ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। आखिर में यही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।